आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे इसको फॉर्म करने के, और इसको किसने फॉर्म किया। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एलन ऑक्टावियन ह्यूमे ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आखिर एलन ऑक्टावियन ह्यूमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों फॉर्म किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमे जो जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया, उनके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो ये थे। पहला, टू मेक ब्रिटिश रूल लॉन्ग लास्टिंग, यानी ब्रिटिशर्स का जो रूल करने का जो टाइम पीरियड है ना उसको लॉन्ग कर देना। ओके, सेकंड क्या था, टू मेक इंडियंस सेटिस्फाइड एंड प्राउड सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी भारतीयों को ब्रिटिश एम्पायर के जो रूल था उससे सेटिस्फाई करना और उनको प्राउड फील करवाना। कब? जब ब्रिटिश लोग इंडियंस के ऊपर रूल कर रहे हों तो इंडियंस को सेटिस्फाई महसूस करवाना और उनको प्राउड महसूस करवाना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फंक्शन एज एन अपोजिशन पार्टी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय क्रिटिसाइजिंग एंड सजेस्टिंग प्रॉपर रेमेडीज टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ एक अपोजिशन पार्टी की तरह फंक्शन करना, वर्क करना और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्रिटिसाइज़ करना। अगर वो कोई गलत स्टेप्स लेती है, ठीक है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना और उसको सजेशन देना, मतलब जो स्टेप्स लिया है गलत तो उसको सजेस्टिंग प्रॉपर रेमेडीज़, उसके लिए जो प्रॉपर रेमेडीज़ हैं, ठीक है, उनको सजेस्ट करना। तो ये मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने के अकॉर्डिंग टू एलन ऑक्टावियन ह्यूमे। अब चलिए पढ़ते हैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड, तो देखते हैं इसका क्या है बैकग्राउंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885 बाई एलन ऑक्टावियन ह्यूमे, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसके जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टावियन ह्यूमे के द्वारा की गई थी। और एंड सम अदर लाइक दादा भाई नौरोजी एंड व्योमेश चंद बनर्जी, और कुछ और भी लोग थे जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, व्योमेश चंद बनर्जी हो गए, ये लोग। ह्यूमे वॉज अ ग्रेट क्रिटिसाइजर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, ये शुरुआत में क्रिटिसाइजर नहीं थे। देखिए, ये जो एलन ऑक्टावियन ह्यूमे हैं ये शुरुआत में क्रिटिसाइजर नहीं थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के, लेकिन क्योंकि आपने जैसा भी ऑब्जेक्टिव्स में देखा वो क्या चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो लॉन्ग लास्टिंग हो चाहते थे ना, तो ऐसा वो क्रिटिसाइज़ क्यों करेंगे। लेकिन जब बाद में ऐसा हुआ कि वो क्रिटिसाइजर बन गए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ही केम टू इंडिया एज एन इंडियन सिविल सर्वेंट इन 1849, वो 1849 में इंडिया आए एज अ इंडियन सिविल सर्वेंट, यानी उन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया और 1849 में इंडिया आए, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर। ही वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेक्रेटरी थे, पहले जनरल सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके, आगे देखते हैं। एलन ऑक्टावियन ह्यूमे यानी जो ICS थे, उनका बर्थ आप दे सकते हैं 4 जून 1829 एंड 31 जुलाई 1912, मतलब यहाँ डेथ हुई थी इनकी इस डेट को और यहाँ इनका बर्थ हुआ था।
वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्मर। देखिए ये ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अगेंस्ट क्यों थे बाद में, क्योंकि वो एक रिफॉर्मर भी थे। कौन से पॉलिटिकल रिफॉर्मर? ही वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्मर, ऑर्निथोलॉजिस्ट, सिविल सर्वेंट एंड बोटनिस्ट। देखिए इतनी सारी चीज़ें ये थे। एक तो रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर, और ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट को हिंदी में पक्षी विज्ञान बोलते हैं, यानी ये पक्षी वैज्ञानिक भी थे। और ये सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट भी थे, जैसा कि हमने भी पढ़ा, वो 1849 में इंडिया आए थे जो सिविल सर्वेंट। एंड बोटनिस्ट भी थे। बोटनिस्ट यानी मतलब जो पेड़ पौधों से रिलेटेड जो साइंस होती है उसको बोटनिस्ट बोलते हैं। हु वर्कड इन ब्रिटिश इंडिया, जो जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में रूल किया, मतलब वर्क किया, ब्रिटिश इंडिया में वर्क किया एज एन सिविल सर्वेंट। ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नेंस बाय इंडियंस एंड फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने स्वराज यानी अपने आप को गवर्न करना बाय इंडियंस, इंडियंस को इंडियन जो हैं वो अपने आप को अपने आप ही गवर्न करें, ठीक है। इस आइडिया को उन्होंने सपोर्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया। आगे देखते हैं। एलन ऑक्टावियन ह्यूमे वॉज अ फॉर्मर सिविल सर्वेंट, यानी जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की उस समय ये सिविल सर्वेंट नहीं थे, उससे पहले वो रिटायर हो चुके थे। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। इनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी फादर कहा जाता है। आगे देखते हैं। रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ऑक्टावियन ह्यूमे फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग एमंग एजुकेटेड इंडियंस। तो यहाँ पे आप एक और ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने का, कि जो एलन ऑक्टावियन ह्यूमे थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इसलिए की ताकि एक पॉलिटिकल और सिविल प्लेटफॉर्म मिल सके। जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको अपनी जो सजेशन है या अपनी जो राय है उसको पॉलिटिक्स में या सिविल मैटर्स में अपनी जो राय है उसको सजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। और आगे देखते हैं। एट अर्ली स्टेजेस कांग्रेस वॉज बीइंग रन ओनली बाय एजुकेटेड मेंबर्स बट लेटर कॉमन मासेस आल्सो ज्वाइंड इट। यानी इनिशियल लेवल पे क्या था, जब कांग्रेस स्टैब्लिशमेंट हुई तो वो सिर्फ उसमें से एजुकेटेड मेंबर्स थे, लेकिन बाद में कॉमन मासेस भी उसको ज्वाइन किया, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्ली नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इंडियन नेशनल यूनियन। यानी जो पहले नाम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका जो जब ये इस्टेब्लिश हुई उस समय उसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन था। बट लेटर इट वाज रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय दादा भाई नौरोजी। तो बाद में इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, ठीक है। तो एलन ऑक्टावियन ह्यूमे ने किस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की, किस पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट की, इंडियन नेशनल यूनियन की। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट किसने की, दादा भाई नौरोजी ने, ओके। आगे देखते हैं। ऑन 28 दिसंबर 1885 72 सोशल रिफॉर्मर्स, जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स कॉन्ग्रीगेटेड फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे। यानी 28 दिसंबर 1885 को, मैंने भी बताया यहाँ मतलब इस डेट को क्या हुआ था, कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसी डेट को जो पहला कांग्रेस सेशन है उसको हेल्ड किया गया, जिसमें 72 सोशल रिफॉर्मर्स आए, 72 लोग आए, जो कि उनमें जो 72 लोग थे उनमें से सोशल रिफॉर्मर्स थे, जर्नलिस्ट थे, लॉयर्स थे, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का था 28 दिसंबर 1885 को, वहाँ पे 72 लोग आए, और उनमें से इतने सारे लोग थे, मतलब जो उनका प्रोफेशन था, तो उन सब का प्रोफेशन ये था, यानी सारे पढ़े लिखे हुए लोग थे। और ये जो सेशन था वो कहाँ पे हेल्ड किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। देखा मैंने बोला था ना कि जो पहला कांग्रेस सेशन है वो बॉम्बे में हेल्ड किया गया था। तो ये वाला पहला कांग्रेस सेशन है, वहाँ पे इतने लोग आए, और इसको हेल्ड कहाँ किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। आगे देखते हैं। थ्योरीज बिहाइंड द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है।
तो मैंने भी क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने के, शुरुआत में मैंने बोला था, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू ह्यूम में था। अब देखते हैं कि थ्योरी क्या है बिहाइंड द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कुछ हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियन है कुछ, वो मानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बर्थ है वो क्यों हुआ। तो यहाँ पे पहला है द नीड ऑफ अ हेडक्वार्टर फॉर द मूवमेंट, यानी एक हेडक्वार्टर, एक 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 सेंटर का होना मूवमेंट्स के लिए। जैसे मैं बताता हूँ, ये इंडिया थी मान लीजिए, ठीक है, ये इंडिया थी, यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, बहुत मतलब जब कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो सभी अपने ग्रुप के लिए थी, यानी अपनी कास्ट के लिए, कोई मतलब वो सिर्फ अपने अपने के लिए लड़ रही थी। वो लोग यूनाइटली जो है पूरे इंडिया के लिए ब्रिटिशर से नहीं लड़ रही थी, वो सिर्फ अपना सेल्फिश देख रही थी, अपनी अपने लिए वो पार्टीज़ बना रहे थे लोग अपने ग्रुप के लिए, और सिर्फ अपने ग्रुप का ही बेनिफिट देख रहे थे। लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसीलिए फॉर्म किया गया ताकि ये जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जो अपने सिर्फ ग्रुप के लिए वर्क कर रही हैं, उन सबको उन सबको ये बताया जाए, उन सबको इस बात से अवगत कराया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करके कि नहीं, हम लोगों को पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा है, तो इसलिए हमको क्या है, एक साथ पूरे भारत के लिए ब्रिटिशर से लड़ना होगा। तो क्या है, द नीड ऑफ अ हेडक्वार्टर फॉर द मूवमेंट, यानी एक हेडक्वार्टर की ज़रूरत के लिए हिस्टोरियंस का मानना है। सेकंड क्या है, द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। सेफ्टी वैल्यू थ्योरी क्या थी, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसने भी बनाना क्या है, उचित समझा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि यदि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बना लेंगे, ठीक है, तो इससे जो लोग होंगे इंडिया के, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ज़्यादा रिवोल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही नहीं मतलब 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो इंडियंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद भी छोटे छोटे रिवोल्ट्स हो ही रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना देंगे, ठीक है, तो जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग होंगे उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन मिलेगा, ठीक है, अपने जो सजेशन है उनको सजेस्ट करने का मौका मिलेगा, और जो अब भाई ये पार्टी है ना, तो पार्टी में इलेक्ट होने का मौका मिलेगा। ये सब जो कारण है, इन कारणों से क्या है कि जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं छोटे मोटे, वो रुक जाएंगे, और ये 1857 के जैसा बड़ा रिवोल्ट आगे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये दो थ्योरीज़ हैं जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको पढ़ते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे देखते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी पहले ब्रिटिश अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल थे। ओके, आगे देखते हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी पहली प्रेसिडेंट या पहली अध्यक्ष ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट। आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। देखिए, पहली अगर जो पूछे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो इंडियन तो थी नहीं ना। तो अगर जो आपसे पूछता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। इन्होंने 1925 का जो कांग्रेस का सेशन था उसकी ये प्रेसिडेंट थी। तो चलिए देखते हैं आगे, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। बंगाल का डिवीज़न जब कांग्रेस का 1905 में सेशन हुआ, तो तब जो है बंगाल का डिवीज़न हो गया, और ये सेशन कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था।
और जो इसके प्रेसिडेंट थे इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं डिवीज़न ऑफ कांग्रेस गरम दल एंड नरम दल। 1906 के कांग्रेस सेशन में जो कांग्रेस थी उसका डिवीज़न हो गया गरम दल और नरम दल में। ओके, और ये 1906 में जो इसका सेशन था वो कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी 1906 में हुई थी। 1906 के कांग्रेस सेशन में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी हुई थी। यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस, यानी जो नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस, उसका यूनिफिकेशन कब हुआ? 1916 में। ये लखनऊ का सेशन था 1916 में, तब जाके क्या हुआ? यूनिफिकेशन हो गया कांग्रेस का। जो गरम दल और नरम दल में डिवाइड था ना, उसका यूनिफिकेशन हो गया। अंबिका चरण मजूमदार थी इसमें जो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो अंबिका चरण मजूमदार थी। ठीक, आगे देखते हैं महात्मा गांधी बिकेम ओनली वंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो महात्मा गांधी थे वो सिर्फ एक बार ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये अध्यक्ष जब अध्यक्ष बने महात्मा गांधी तो कांग्रेस सेशन कहाँ पे हेड किया गया था? बेलगांव। आपको याद रखना है, बेलगांव में हेड किया गया था, और ये हेड किया गया था 1924 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओनली वंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विलेज नेम्ड फैजपुर इन 1937, यानी ये क्या था कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1924 में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ इसके इतने सारे सेशन हुए, लेकिन उन सभी सेशंस में वह केवल एक बार ही गांव में हेड की गई, और गांव का नाम था फैजपुर। वो भी किस साल? 1937 में वो सिर्फ एक बार ही गांव में इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड की गई अपने इतने सारे सेशंस में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अभी बनाऊँगा। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट्स हों इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाहे जैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, उसकी थोड़ा बैकग्राउंड था, वो मैंने आप लोगों को इसमें बताया। इसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊँगा, निमोनिक्स बताऊँगा, आज तक जितने भी कांग्रेस सेशन हुए उन सब की ट्रिक्स बताऊँगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक, आप तुरंत बता सकते हैं कि इस ईयर में इस प्लेस पे जो है कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इस जगह पे इस साल जो कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे, वो भी ट्रिक से बताऊंगा। आप आसानी से कभी नहीं भूलेंगे, इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। और उसके बाद हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और भी जो मतलब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर्स समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी यह नॉलेज मिल सके। ओके, धन्यवाद।